हाय एवरीवन, कैसे हो सब? अच्छे मैम। अच्छे मैम, गुलगुले खा रहे हैं। वेरी गुड। ठीक है, चलो फिर आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट चैप्टर चल रहा था वास्तविक संख्याएं, और वास्तविक संख्याओं पे हम कहाँ तक पहुंच गए थे? वर्ग और वर्गमूल निकालना हमने पिछली क्लास में सीख लिया था। तो किसी भी संख्या का वर्ग क्या होता है बेटा? उस संख्या को उसी संख्या से गुणा कर देना। ठीक है, उसी संख्या से गुणा कर देना। जैसे अगर मैं 3 का वर्ग कहूँ तो 3, हमने घात भी पढ़ ली है ना, तो 3 की घात 2 कह लो, या फिर आप ये कह लो कि 3 को 3 से ही गुणा कर देना। ठीक है, 3 को अपने आप से ही गुणा कर देना। तो आपको गुणा करनी तो आती है, सभी बच्चों को पता है कि 3 को 3 से गुणा करने पर कितना आता है बच्चों? 9 मैम। आता है ना। बस यही छोटी सी चीज है, यही क्या हो गया? 3 का वर्ग। 3 को 3 से गुणा कर देना। कोई भी नंबर हो सकता है यहाँ पे 3 की जगह, यहाँ पे 3 की जगह -3 भी हो सकता है बच्चों। अगर -3 की गुणा हम -3 से करेंगे, हमने पूर्णांकों की गुणा बच्चों सीख ली थी। पहले हम संख्याओं की गुणा करते हैं। 3 को 3 से गुणा किया, 9 आया। फिर माइनस की गुणा माइनस से करो। माइनस को माइनस से गुणा करने पर क्या आता है बच्चों? प्लस प्लस आता है। तो हमारे पास +9 आएगा। तो कहने का मतलब ये है, आप कोई भी माइनस वाला नंबर लोगे, उसका जब भी आप वर्ग करोगे, ध्यान रखो सिर्फ वर्ग की बात हो रही है, जब भी आप उसका वर्ग करोगे तो वो हमेशा क्या आएगा? प्लस में आएगा। तो अगर मैं आपसे कहूं, क्या किसी भी संख्या का जो वर्ग है वो नेगेटिव हो सकता है, वो ऋणात्मक हो सकता है, वो माइनस में हो सकता है? हो सकता है बच्चों या नहीं? नहीं हो सकता। वेरी गुड। जैसे अगर मैं आपसे कहूं कि कोई भी संख्या है, मान लो कोई संख्या है n, ठीक है, -n है कोई संख्या, मैंने उसका स्क्वायर किया। ठीक है, अब उसका स्क्वायर करने पर मैंने आपको यहाँ पे 2 ऑप्शन दे दिए। एक तो आ गया मान लो z², और एक आ गया -z²। -z, z और -z, स्क्वायर हटा देते हैं, कोई भी संख्या है। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ए या बी? ए मैम। हमेशा ए करेक्ट होगा, है ना। अब यहाँ पर आप कोई भी मैम। संख्या, जैसे हम उदाहरण के लिए क्या ले लेते हैं बेटा? -12 ले लेते हैं, कोई बड़ा नंबर लेते हैं -12। तो -12 का स्क्वायर भी वही होगा जो 12 का स्क्वायर होगा, जो 12 का वर्ग होगा, जो -12 का वर्ग होगा। इसका वर्ग भी 144 होगा और इसका वर्ग भी 144 होगा। क्यों? क्योंकि जब हम माइनस का भी तो वर्ग हो रहा है, माइनस की भी तो माइनस से गुणा हो रही है। तो माइनस की जब माइनस के साथ गुणा हो जाएगी तो हमारा आंसर किस में बदल जाएगा बच्चों? प्लस में बदल जाएगा। ठीक है, तो ये वर्ग, ये हमने अभी वर्ग किया। अब वर्गमूल क्या होता है? वर्गमूल इसी का उल्टा होता है ना बच्चों। जैसे 9 है, अब 9 का वर्गमूल क्या होगा? 9 का वर्गमूल देखना है तो 9 किस संख्या का वर्ग है बच्चों? 3 का वर्ग है। 3 का वर्ग 9 की जगह मैं 3 का वर्ग लिख सकती हूँ, 3² लिख सकती हूँ, लिख सकते हैं। तो इस 2 से ये वर्गमूल कट जाता है और आपके पास क्या बचेगा? 3 बचेगा। ठीक है, तो वर्गमूल 9 कितना आया बच्चों? 3 आया। अब ये आप छोटे नंबर्स के लिए कर सकते हो। मान लो अगर मैं आपको कोई बहुत बड़ा नंबर दे दूं, जैसे मैंने आपको दिया 169, ठीक है, 169 मैंने आपको दिया। अब आपको इसका वर्गमूल निकालना है, आपको नहीं पता वर्गमूल निकालना है, आपको नहीं पता ये कौन सी संख्या का वर्ग है। तो आप क्या करते हैं हम उस केस में बेटा, जब हमें वर्गमूल निकालना होता है, वर्गमूल निकालने की सबसे आसान विधि क्या है? अभाज्य गुणनखंड विधि। ठीक है, सभी बच्चों को अभाज्य गुणनखंड विधि आती है? यस मैम। ठीक है, तो सबसे पहले ये संख्या 2 से तो भाग नहीं होगी, 3 से भाग करके देखते हैं। 3 से भाग होगी? नहीं होगी। 4, फिर उसके बाद 5 से भी नहीं होगी, 7 से भी नहीं होगी। ये संख्या डायरेक्ट 13 से भागूंगी बच्चों। 13 एकम 13, 13 तिया 39, है ना? है ना बच्चों? तो और फिर 13 भी खुद ही से भाग होता है। आपकी आवाज आ रही? मेरी आवाज नहीं आ रही है क्या बच्चों? आ रही है मैम। ठीक मैम नहीं आ रही। एक बार क्लास को ना कट करके बेटा दोबारा से ज्वाइन कर लो, अगर तब भी नहीं आएगी फिर मुझे बताना। ठीक है, तो 169 वर्गमूल 169 कितना आ गया बेटा? वर्गमूल 169 कितना आ गया? अब देखो, हम यहाँ से हमें क्या करना है, आपने जोड़े देखने हैं। वर्गमूल के अंदर संख्याओं के जोड़े देखने हैं। 13 13 का साथी, इन दोनों को हमने वर्गमूल के बाहर लिख दिया। अब ये वर्गमूल, ये एक जोड़ा बनाकर वर्गमूल के बाहर आ जाएंगे।
जब तक जोड़ा नहीं बनेगा ये वर्गमूल के बाहर नहीं आएंगे। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से हम वर्गमूल निकालते हैं। हेलो सुमित, प्रीति अब आवाज आ रही है? प्रीति है क्लास में? बाकी बच्चों को तो आवाज आ रही है ना? यस मैम। हाँ आ जी, रही है मैम। आ रही है ना? हाँ, तो इस तरह से करके आप किसी भी संख्या का वर्गमूल निकाल सकते हो। सभी को वर्गमूल का समझना है? आपने अभाज्य गुणनखंड विधि करनी है और उसके बाद क्या करना है आपने, उसके बाद क्या करना है बच्चों, दो दो के जोड़े बनाकर वर्गमूल से बाहर निकाल लेना है। अब एक क्वेश्चन दूं आपको करने के लिए, आप लोग यहीं पर करोगे। आपको निकालना है वर्गमूल 3844 कितना होता है। ठीक है क्या बच्चों, वर्गमूल 3844। चैट बॉक्स में थोड़ी देर के लिए बंद कर रही हूँ, सब बच्चे कैलकुलेट करो, जो करता रहेगा वो अपना हैंड रेज कर देना। सभी बच्चे आराम से टाइम लो और निकालो। 3844 का वर्गमूल निकालना है बच्चों। देवंती आता है ना बेटा निकालना, वर्गमूल कैसे निकालते हैं? देवंती, नेहा, दीपिका, पायल, सभी को आता है ना बेटा वर्गमूल कैसे निकालना है? वेरी गुड। वेरी गुड। क्या हुआ बच्चों, अटक गए क्या किसी पॉइंट पर आकर? हाँ जी, सबसे पहले बच्चों 2 से भाग किया, कितना आया? किस किस ने करा? क्या आया? 1922। 1922, बिल्कुल ठीक है। 2 एकम 2, 2 9 18, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, ये भी 2 से भाग हो जाएगा। अब क्या आएगा बच्चों? 961 में। 961, 2 9 18, 2 6 12 और फिर 2 एकम 2। वेरी गुड। अब किससे भाग होगा बच्चों ये? अब सोचो अब किससे भाग होगा? 2 से तो नहीं हो रहा है, 3 से भी नहीं हो रहा है, 7 से भी नहीं हो रहा 5 से मैम। भी नहीं हो रहा है, 7 से 7 भाग से करके देखो। 7 से भी नहीं हो रहा मैम। 7 से भी नहीं हो रहा है, ओके। 8 से बच्चों? नहीं हो रहा मैम। अच्छा सॉरी, 8 तो अभाज्य संख्या नहीं है ना। 7 के बाद चलते हैं सीधे 11 पर, 11 से भाग हो रहा है? नो मैम। 11 से भी नहीं हो रहा है। 13 से देखो। हुआ बच्चों? नो मैम। नहीं हुआ। 13 के बाद कहाँ चलेंगे? 17? यस मैम। 17 से हुआ, देखो चेक करो। नो मैम। नहीं हुआ, ओके। नो और मैम। 31 से ट्राई करो, डायरेक्ट 31 से ट्राई करो एक बारी।
31 से हो रहा है। हो रहा है बच्चों। अब 31 क्या है? 31 भी क्या है? एक अभाज्य संख्या। 31 किसी के टेबल में आता है? नो मैम। नो मैम। नहीं आता है। तो अब ये डायरेक्ट 31 से जाएगा बच्चों। तो इस तरह से आपको किसी किसी को ऐसे क्वेश्चन जैसे आते नहीं, बट किसी किसी क्वेश्चन में फिर आपको लाइन वाइज चलना पड़ेगा। ठीक है। सो 31 से जाएगा, तो 31 को 31 से भाग करके देखो, 961 को 31 से भाग गया, मुझे लगता है 31 तिया 93 बचे 3 और 31 इक्का 31। हो रहा है पूरा पूरा भागना बच्चों। 31 आ रहा है भाग करके, यस मैम। और अब फिर से ये 31 से भाग हो जाएगा। 31 एकम 31। अब जल्दी से बताओ, अंडर रूट वर्गमूल 3844 का मान कितना आ गया? 62। वेरी गुड, वेरी गुड। सभी बच्चों को समझ में आया? यस, बिल्कुल ठीक। अब यहाँ से आप जोड़े बना लो। 3844 को 2 गुणा 2 गुणा 31 गुणा 31 लिख सकते हो। यहाँ से 2 का एक जोड़ा बन गया और 31 का एक जोड़ा बन गया। तो हम क्या लिखेंगे इसे? 2 गुणा 31 और 2 एकम 2, 2 तिया 6। तो इसकी वैल्यू क्या आ गई? 62 आ गई। हाँ जी, बिल्कुल ठीक है। जो बच्चे नोटबुक भी दिखा रहे हैं, वेरी गुड। ठीक है। तो वर्ग और वर्गमूल में किसी को कोई कंफ्यूजन बेटा? नो मैम। सबको अच्छे से समझ में आ गया? कभी कभी देखो क्वेश्चन इस तरह से भी आ सकता है आपको कि मान लो मैंने आपको दे दिया वर्गमूल 49/64, क्या आ जाएगी इसकी वैल्यू बताओ? 7/8 में। वेरी गुड। आप देखोगे वर्गमूल वर्गमूल, अब देखो दोनों के पास वर्गमूल है। 49 के पास भी वर्गमूल है, 64 के पास भी। आप चाहे तो इन्हें अलग अलग करके लिख लो। ठीक है, दोनों के पास वर्गमूल है। आप क्या लिखोगे? 49 किसका वर्गमूल है? 7 का। और 64 किसका है? 8 का। तो आप इसे 7/8 लिख दोगे। ठीक है बच्चों, यस मैम। इस तरह से लिख सकते हो। अच्छा, ठीक है ठीक है। अब मुझे बताओ, क्या कोई वर्गमूल 1.44 का मान निकाल सकता है? होता ही नहीं मैम ऐसे। होता ही नहीं है। ऐसे तो नहीं हो सकता। होता तो होगा कुछ ना कुछ। सोचो। मैम पॉइंटों में नहीं आता। अच्छा नीरज, एक बात बताओ, क्या अच्छा पॉइंट में नहीं आता? ये आप ठीक कह रहे हो। चलो ठीक है, हम पॉइंट में नहीं निकाल सकते। क्या आप इसको फिर बदल सकते हो? बदलने का रास्ता है इसको भिन्न में या परिमेय संख्या में? यस मैम। नीरज, बदल सकते हो बेटा? भिन्न में बदल सकते हैं मैम। भिन्न में बदल सकते हो ना? बदल के क्या लिखोगे? नेहा, बदल कर क्या लिखोगे? 144/100। यस मैम। तो बस अब इसको सॉल्व कर दो। वेरी गुड सुमित, वेरी गुड। पायल बेटा, समझ में आ रहा है? प्रीति, आवाज आ रही है आपको मेरी? यस मैम। ओके बेटा, ओके। चलो बता दो फिर कितना आ गया इसको सॉल्व करके। विवेक, विवेक कितना आया? 12/10। 4/5 में। हाँ बेटा, 12/10। हाँ अच्छा, अब फिर आपने उसको और सॉल्व कर दिया। तो आप इसको अब देखो, आप इसको 6/5 भी लिख सकते हो, या डायरेक्ट 1.2 भी लिख सकते हो। इसको 1.2 लिखा जा सकता है, 1.2 लिखा जा सकता है, 6/5 भी लिखा जा सकता है। बिल्कुल, बहुत सारी, वो आपकी मर्जी है। आप इसको 12/10 लिख के भी छोड़ सकते हो। आप इसको 1.2 भी लिख सकते हो। आप इसको 6/5 भी लिख सकते हो। तो आपको कोई भी संख्या, अगर आपको लगता है ना आपको कोई संख्या दी गई है और आप उसे सॉल्व कर सकते हो, तो उसे कर देना सॉल्व, है ना? ठीक है। चलो, तो वर्ग और वर्गमूल समझ में आ गए सब बच्चों को? यस मैम। और सारे बच्चे क्लास में? यस नीरज, मैम। हाँ नीरज, आपके साथ किस किसने ज्वाइन किया है आज? अकेला हूँ मैम। ओके ठीक है, ओके ओके ठीक है। तो वर्ग और वर्गमूल अगर सब बच्चों को समझ में आ गए हैं, तो घन और घनमूल में आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी। घन और घनमूल में कुछ भी नहीं है। घन का मतलब घात 3, घनमूल का मतलब घात 1/3। जैसे वर्ग और वर्गमूल में होता था ना घात 2, और वर्गमूल में घात कितनी? 1/2। यहाँ पर घनमूल में घात 1/3 और घन में घात 3 और घनमूल में 1/3। कुछ संख्याओं के घन निकालते हैं। सबसे पहले 2 का घन बताओ सब बच्चे, कितना होता है? 1 से शुरू करते हैं। 1 का घन, 1 की घात 3, इसको हम क्या कहते हैं बेटा? 1 का घन। घन कहते हैं, क्यूब कहते हैं। ठीक है, जैसे स्क्वायर था, घात 2 थी, उसको वर्ग कहते थे।
इसको घन कहते हैं। अब एक का घन कितना होगा बच्चों? एक मैम। घात आप लोगों को पता है, एक, इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब है एक गुणा एक, और वो तो एक ही होता है। उसके बाद जल्दी से बताओ 2 का घन कितना होगा? सारे बच्चे, सभी को पता होना चाहिए। 8 8 होगा। 8 वेरी गुड। अब सारे बच्चे बताओ कि -2 का घन कितना होगा बच्चों? -8 ओके, -8 मैम। सारे बच्चे -8 -8 बोल रहे हैं। वेरी गुड, वेरी गुड। -8 मैम। हाँ जी, क्योंकि -2 की गुणा -2 से और फिर -2 से, 2 दूनी 4 दूनी 8, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस। और मैंने आपको बताया भी था, अगर कोई नेगेटिव वाली संख्या है, माइनस वाली संख्या है, उसकी घात कैसी है बच्चों? सम विषम बताया था ना, विषम है तो आपका आंसर माइनस में ही आता है। तो क्या अब देखो, वर्ग में तो हमने देखा कि किसी भी संख्या का वर्ग माइनस में नहीं हो सकता, पर घन हो सकता है ना? ओके मैम। जो घन जो है, किसी भी ऋणात्मक संख्या का घन क्या होगा? हमेशा नेगेटिव में ही होगा। कोई माइनस वाली संख्या है, उसका घन किस माइनस में ही होगा। जो प्लस वाली संख्या है उसका प्लस में होगा। ठीक है, ठीक है बच्चों। अब जल्दी से बताओ 10 का क्यूब कितना होगा? 10 का घन कितना होगा? 1000 मैम। 1000 हो जाएगा। और -10 1000 का, हाँ, -10 का घन 1000 मैम, -1000 मैम। -1000। ठीक है, तो सभी बच्चे, घन क्या होता है? कुछ भी नहीं, आपने उसी संख्या को 3 बार गुणा कर देना है। सीधी सी बात है, उसी संख्या को आपने 3 बार गुणा कर देना है। तो किसी संख्या के घन को उसकी घात पर 3 लिखकर दर्शाया जाता है। जैसे 2 की घात 3, 10 की घात 3, -2 की घात 3, ऐसे लिख के दर्शाया जाता है। तो ये क्या हो गया? घन हो गया। और धनात्मक संख्या का घन, एक धनात्मक संख्या होती है, मतलब जो एक पॉजिटिव वाली प्लस वाली संख्या होगी, उसका जो घन होगा वो पॉजिटिव ही होगा। जैसे हमने क्या देखा, 2 का घन क्या होता है बच्चों? 2 का घन 8 होता है, लेकिन -2 का घन क्या होगा? -8 होगा। तो जो ऋणात्मक संख्या, उसका घन भी ऋणात्मक माइनस में ही होगा। जो पॉजिटिव की संख्या, जो प्लस वाली संख्या, उसका घन भी प्लस। ठीक है, और किसी संख्या के घन को पूर्ण घन या घन संख्या भी कहा जाता है। जैसे पूर्ण वर्ग पढ़ा था, वैसे ही पूर्ण घन भी होगा। जैसे 125 को आप 5 गुणा 5 गुणा 5 लिख सकते हो। तो 125 कौन सी संख्या हुई? पूर्ण घन संख्या हुई। उसको हम पूर्ण घन कह देंगे या घन संख्या कह देंगे। अब जैसे 75 है, 75 को आप किन्हीं 3 संख्या, किसी एक ही संख्या को 3 बार गुणा करने पर नहीं लिख सकते, तो ये पूर्ण घन संख्या नहीं होगी। 27 को आप लिख सकते हो। और बताओ कौन कौन सी हो सकती है पूर्ण घन? और बताओ कौन कौन सी हो सकती है बेटा? कोई भी बता दो। जैसे पूर्ण वर्ग था ना, वैसे ही पूर्ण घन संख्या, ऐसी संख्या जो किसी, मतलब जैसे 5 गुणा 5 गुणा 5 करके क्या आता है? 125 आता है। 3 गुणा 3 गुणा 3 करके क्या आता है? 27 आता है। तो कोई भी संख्या इमेजिन करो, उसका घन लो, और वो जो संख्या आएगी वही पूर्ण घन संख्या होगी। कोई भी संख्या सोचो, उसका घन लो, और जो संख्या आएगी वो पूर्ण घन संख्या। 216 216, वेरी गुड। 216 हमें पता है किसका होता है? 6 का घन होता है ना। तो 216 एक पूर्ण वर्ग संख्या हो, पूर्ण घन संख्या हो गई। और 64 मैम। 64 हो गई, वेरी गुड। 64 किसका? 4 का घन होता है ना? यस मैम 4 का घन होता है। फिर 4 का ही घन तो होता है बेटा। 4 चौके 16, 16 चौके 64, 4 का घन होता है ना। तो 216, 64, ये सारी संख्याएं क्या कहलाती हैं? ये सारी संख्याएं पूर्ण घन संख्या कहलाती है। ठीक है बच्चों, समझ में आया? 17 समझ में आया सबको? अच्छा, 9 नहीं होगी बेटा पायल। 9 कैसे हो सकती है? दीपिका 4 कैसे हो सकती है? 9 तो 3 गुणा 3 होगा ना, और 4 क्या होगा? 2 गुणा 2 होगा। ये पूर्ण वर्ग है, ये बेटा पूर्ण वर्ग है, ये भी पूर्ण वर्ग है। दीपिका, पायल, बेटा घन बताने हैं आपको। आप जो बोल रहे हो वो पूर्ण वर्ग है। नीरज ने बिल्कुल ठीक लिखा है।
वेरी गुड, यस दीपिका, 4 गुणा 4 गुणा 4 64। ऐसी कोई और संख्या सोचो। हाँ बताओ विवेक, क्या बोल रहे हो? 729 मैम। 343। 729 चार्ट में लिख दो बेटा मुझे, आपकी आवाज क्लियर नहीं आई। मुस्कान आप क्या बोल रहे हो? 343 343, बिल्कुल ठीक। 343 किसका घन होता है? 7 का। तो 343 भी क्या हुई? एक पूर्ण घन संख्या हो गई। 729, वेरी गुड। 729 किसका घन होता है विवेक? 9 का मैम। 9 का घन होता है। तो 9 का घन 729, ये भी पूर्ण घन संख्या, ये भी पूर्ण घन संख्या। ठीक है। हाँ, नीरज ने क्या लिखा है? मैं यहाँ पर देखती हूँ, जीरोस मुझे थोड़ी कम लग रही है नीरज। 512 मैम। 5 जीरोस है या 6 जीरोस है बेटा ये नीरज? हाँ अब ठीक लिखा है। नीरज ने लिखा है क्या? एक के बाद लगाई है 6 जीरोस। किसका घन हुआ नीरज ये? 100 का मैम। 100 का घन हो गया, बिल्कुल ठीक जवाब, 100 का घन। तो ये सारी संख्याएं क्या हो गई? पूर्ण घन संख्या हो गई। तो यहाँ पर आप देख भी सकते हो 1 से 20 तक के घन। 1 से 20 तक के घन याद नहीं हो सकते, आप कोशिश करना कि 10 तक याद कर लो सब, है ना। 10 तक याद सारे कर लो। नहीं तो अगर आपको इनके वर्ग भी याद है ना, जैसे आपको 7 का वर्ग पता है, 7 का वर्ग 49 है ना, उसको एक और बार 7 से गुणा कर दो। 8 का वर्ग पता है 64, उसको एक और बार 8 से गुणा कर दो, है ना। आप ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हो। तो 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 8, 3 का वर्ग 27, और ये इन सबको क्या कहेंगे? कौन सी संख्या हुई बेटा ये वाली? इन संख्याओं को क्या कहेंगे? पूर्ण घन या फिर घन संख्या। ठीक है। अब जैसे हमने क्या पढ़ा था? वर्गमूल पढ़ा था, वैसे ही घनमूल भी होता है। तो किसी संख्या का घनमूल वह संख्या होती है जिसका घन करने पर हमें मूल संख्या प्राप्त हो जाती है। जैसे 125 को आप क्या लिख सकते हो? अब देखो, ध्यान देने वाली चीज क्या है, इसमें और इसमें फर्क है। ठीक है। ये पहला वाला निशान किस चीज का है? वर्गमूल का। अब जब उसमें एक छोटा सा 3 बन गया तो वो किसका हो गया बच्चों? घनमूल का। ठीक है। तो कभी भी जब आपसे ये पूछा गया हो तब आप 2-2 के जोड़े बनाओगे, जब आपसे ये पूछा गया हो तब आप 3-3 के जोड़े बनाओगे हमेशा अभाज्य गुणनखंड करने पर। ठीक है। ठीक है बच्चों। जैसे आप देखो, अगर आप अब आप क्या करो, आपको अगर मान लो नहीं पता 125 का घनमूल क्या होगा, आप 125 पे अभाज्य गुणनखंड करो। 5 दूनी 10, 5 5 25, 5 5 25, 5 एकम 5। आप वर्गमूल 125 को क्या लिख सकते हो? आप लिख सकते हो वर्गमूल 5 गुणा 5 गुणा 5। और देखो, सॉरी घनमूल, वर्गमूल नहीं घनमूल। अब वर्गमूल में आप 2-2 के जोड़े बाहर निकालते थे, यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों? 3-3 के 3 के जोड़े 3 के बनाएंगे। जोड़े, बिल्कुल सेम है, सब कुछ बिल्कुल सेम है, कुछ भी नया नहीं करना। 3 के जोड़े बाहर निकाल देंगे तो वर्गमूल 125 क्या आ गया? 5 आ गया। इसी तरह आप जिस तरह से आप वर्गमूल निकालते थे वैसे ही आप घनमूल निकालोगे, लेकिन जोड़े कितने कितने के बनेंगे बच्चों? 3-3 के जोड़े बनेंगे। ठीक है। और घनमूल का मतलब मैंने आपको पहले बता दिया, घात कितनी बेटा? 1/3। जैसे अब देखो वर्गमूल 125, इसका मतलब क्या हुआ? 125 की घात 1/3। और 125 का मतलब क्या होता है? 5 की घात 3। इसमें 125 का मतलब 5 की घात 3 होता है ना। 5 गुणा 5 गुणा 5 बेटा, है ना। अब देखो, मैंने आपको ये बताया था ना, घातों को एक साथ हम गुणा कर देते हैं। 3 गुणा 1/3 कितना आया? 3। अरे तो मैम 9। 1 आएगा ना, 3 से 3 कट गया, 1 बचा, तो 5 की घात 1 बचेगा। तो होता क्या है कि जो वर्गमूल है, जैसे हम वर्गमूल से वर्ग को काट देते थे, वैसे ही घनमूल से धन भी कट जाता है। तो आपने क्या करना है, अगर वर्गमूल 125 है, आप उसे वर्गमूल 5 का वर्ग भी लिखोगे तो वो वर्ग घन से
घनमूल कट जाएगा। ठीक है, बट आप अभाज्य गुणनखंड विधि सभी को आती है, यस उसमें मैम। 3-3 के जोड़े बना लो, आप आसानी से घनमूल निकाल लोगे। ठीक है, जल्दी से 216 का घनमूल बताओ कितना होगा सभी बच्चे। 216 का अभाज्य गुणनखंड विधि करो और फिर चेक करो। 216 का घनमूल याद भी होगा काफी बच्चों को। 6 मैम। 6 होगा, चेक कर लेते हैं। 216 के अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा चेक करो। 2 एकम 2। अब यहाँ पे देखो काफी बच्चे क्या गड़बड़ करते हैं, यहाँ पर ध्यान देना। ये क्या है, 216, 2 से भाग कर रहे हैं, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16। कुछ बच्चे ऐसे कर देते हैं, क्या ये सही है? तो 108 आएगा मैम। हाँ, क्या ये सही है? देखो जब भी आप भाग करते हो, 216 को 2 से भाग किया, 2 एकम 2 किया, अब आपने 1 उतारा, तो 2 1 से 1 जो है वो 2 से छोटा है, भाग नहीं हो सकता, आपको 6 भी चाहिए, लेकिन ये 6 उतारने के लिए आप यहाँ पे 0 लगाते हो ना बेटा, तो 108 आएगा। काफी बच्चे गड़बड़ करते हैं, इसलिए मैं बता रही हूँ। 108 आएगा यहाँ पर। फिर से आप 2 से भाग करोगे तो 54 आ जाएगा। फिर क्या आएगा? 17 17 27 27 मैम जी, 27। सभी बच्चे। प्रीति आगे क्या होगा बेटा? रवि आप बताओ आगे क्या होगा, किस संख्या से भाग करूं? 3 से मैम। 3 से भाग किया जाएगा। 3 9 27, 3 तिया 9, 3 एकम 3। तो घनमूल 216 किसके बराबर आ जाएगा? ये 3 लिखना कभी भी मत भूलना। 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3। अब आपने कितने कितने के जोड़े बनाने हैं? 3 के। 3 के। तो 2 3 बार आ गया, 3 3 बार आ गया, और इसको हमने वर्ग घनमूल के बाहर एक बार लिखा, दूसरी संख्या को भी घनमूल के बाहर एक बार लिखा, तो हमारे पास आ गया 6। तो घनमूल 216 कितना हुआ? 6। सभी बच्चों को आ गया समझ में? यस मैम। वेरी गुड वेरी गुड। अब एक क्वेश्चन करके दिखाओ सारे बच्चे, बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 115, 8 का घन ज्ञात कीजिए। तो ये सभी का ठीक होना चाहिए। पोल सेक्शन में जाकर सब बच्चे आंसर करेंगे। चैट बॉक्स मैंने बंद कर दिया है। सभी बच्चे, कुछ बच्चों को हो सकता है याद भी हो, कुछ बच्चों को याद नहीं होगा, उन्हें वर्ग याद होगा, उस वर्ग को आप 8 से एक और बार गुणा कर दो। अभी कोई नोटबुक नहीं दिखाएगा बेटा, अभी कोई नोटबुक नहीं दिखाएगा। इसमें तो सिंपल आप लोगों को गुणा करनी है और कुछ भी नहीं करना बेटा। ये घन क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो, घन निकालना है, वर्ग नहीं निकालना है। क्या कर रहे हो आप लोग? हाँ जी, कौन कौन रह गया अभी? करा नहीं है, काफी बच्चों ने आंसर। प्रीति और रवि आप दोनों रह गए हो। प्रीति 5 सेकेंड और। 5 4 3 2 1। अब कौन बच्चा ऐसा है जिसने क्वेश्चन ध्यान से नहीं पढ़ा था और किसका रॉन्ग हुआ है? किस किस को पता चल गया कि उसका रॉन्ग हुआ है? बच्चों क्वेश्चन में क्या पूछा गया था? घन पूछा गया था, मतलब 8 की घात 3 पूछी गई थी। 8 की घात 3 कितना हुआ? 512 मैम। 512 होना चाहिए था ना? हाँ नीरज बिल्कुल ठीक है। बट काफी सारे बच्चों ने, अगर मैं देखूं 4 बच्चों ने 64 सेलेक्ट किया है। बेटा कौन है वो 4 बच्चे? मैम मुझसे भी गलत हो गया। गलत हो गया बेटा, ध्यान से क्या करो क्वेश्चन, है ना? दीपिका क्या होगा बेटा? 8 का घन 512 होगा। जल्दी से 9 का घन बताओ सब बच्चे, कितना होगा? 729 मैम। गुणा करके बताओ जिन बच्चों को याद नहीं है, जिनका लिखा हुआ नहीं है। सभी बच्चे गुणा करो। 9 का घन मतलब 9 गुणा 9 गुणा 9।
9 को 9 729 से गुणा किया मैम। 81, 81 को 9 से गुणा किया 729, 700 तो 9 का घन 729। गड़बड़ मत करना, अब क्वेश्चन बहुत ध्यान से पढ़ के क्या करो। अगला क्वेश्चन है 343 का घन मूल ज्ञात कीजिए। अभी पहले सब बच्चे सॉल्व कर लो, फिर मैं पोल में लॉन्च करूंगी, फिर आपको क्वेश्चन नजर आएगा जब सब बच्चे सॉल्व कर लोगे, हैंड रेज जब हो जाएगा, नहीं तो आप जल्दी जल्दी के चक्कर में गलत ऑप्शन सेलेक्ट कर लेते हो। ठीक है, नीरज ने और पायल ने सॉल्व कर लिया है। मैम जी पोल सेक्शन। हाँ, मैंने अभी ऑन नहीं किया है क्योंकि आप जल्दी के चक्कर में गलत ऑप्शन सेलेक्ट कर लेते हो। 5 सेकेंड और फिर मैं पोल को ऑन कर दूंगी। 5 4 3 2 1। अब जिन बच्चों ने कर लिया है वो पोल सेक्शन में जाके ध्यान से अपना ऑप्शन ध्यान से सोच के फिर आंसर करना। जिन्होंने नहीं किया है वो आराम से टाइम लो, क्वेश्चन को आराम से करो, कोई जल्दी नहीं है, बट सही होना चाहिए सबका और सभी को आना भी चाहिए। देखो सिंपल सा है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा जो है इसके अभाज्य गुणनखंड निकाल लो, 3 3 के जोड़े बना लो और वर्ग घनमूल के बाहर निकाल लो। वेरी गुड, ये सबने ठीक किया है। 5 बच्चों के जिनके हैंड रेज है उन सभी का ठीक है। निशा, पायल, नीरज, विवेक, सुमित, रवि, मुस्कान, इन सबका ठीक है। ठीक है, दयावंती, प्रीति और दूसरा वाला सुमित, सुमित पूनिया, ये 3 बच्चे बचे। कोई बात नहीं, आराम से करो सब लोग। सात बच्चों के हैंड रेज है लेकिन मुझे आंसर 6 के नजर आ रहे हैं। यहाँ पर कौन बच्चा है एक बार चेक कर लो, किसने सबमिट नहीं किया अपना आंसर। दयावंती, दयावंती, सुमित, जो सुल्तान की आईडी से सुमित है, और प्रीति, कर रहे हो या नहीं कर रहे हो बेटा ये बताओ। कर रहे हैं मैम। कर रहे हो, ठीक है। प्रीति और सुमित आप दोनों कर रही हूँ मैम। कर रहे कर हैं। रहे हो, फिर ठीक है, आराम से टाइम लो। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा जो हो अभाज्य गुणनखंड बनाओ और उसके बाद सॉल्व कर लो। बिल्कुल ठीक, कोई बात नहीं, आराम से टाइम लो, कोई जल्दी नहीं है। ओके ओके, 5 सेकेंड और। कोई बच्चा रहता है सबमिट करने से आंसर? सुमित और प्रीति आप दोनों ने कर दिया बेटा। फाइव 4 3 2 1। वेरी गुड वेरी गुड। आप अगर आंसर देखोगे तो एक भी बच्चे का आंसर रॉन्ग नहीं है, सभी ने बिल्कुल ठीक किया है। शाबाश। हाँ, कितना आएगा बेटा? 7 आएगा। सबसे पहले ये और किसी संख्या से भाग ही नहीं होगा, 7 से भाग होगा, है ना। 7 चौके 28 और यहाँ पर आ जाएगा 9। 7 को 7 से भाग किया, 49 को 7 से भाग किया, 7 एकम 7। तो वर्ग घनमूल 343 किसके बराबर आ जाएगा? घनमूल 7 गुणा 7 गुणा 7, फिर किसके बराबर आ गया? 7 के बराबर आ गया। देखो अगर कभी ऐसा क्वेश्चन आए ना, वैसे आपको पता होना चाहिए घनमूल कैसे निकालते हैं, बट हमें पता है घनमूल घन का उल्टा होता है। आप 17 का घन करके देख लो, ठीक है। नहीं, यहाँ पे मान लो आप अटक गए, फॉर एग्जाम्पल आप अटक गए, आपको नहीं समझ में आ रहा 343 किससे भाग होगा, आप 17 का वर्ग करके देख लो, फिर 7 का सॉरी घन करके देख लो, फिर 7 गुणा 7 करके देख लो, फिर 49 करके देख लो, ठीक है, फिर 9 को करके देख लो। पहले छोटी संख्याओं से शुरू कर लो कि जैसे पहले 7 को करके देख लिया। अगर आपने 7 को करके देख लिया, 7 गुणा 7 गुणा 7 और आपके पास 343 आ गया, तो इसका मतलब यही आपका सही वाला उत्तर है। तो आप ऐसे भी कर सकते हो क्योंकि एक दूसरे के उल्टे होते हैं ना ये। आप ऐसे भी कर सकते हो। चलो, तो घन घनमूल सभी को समझ में आ गया? यस मैम। ठीक है। फिर अब नई चीज सीखते हैं। आज हमने परिमेय संख्या पढ़ ली,
आज पढ़ते हैं अपरिमेय संख्या, वो संख्याएं जो परिमेय संख्याएं नहीं होती। तो सीधी सी बात है, परिमेय संख्याएं कौन सी होती हैं? p बटा q का रूट। p q क्या होते हैं? पूर्णांक। और q क्या नहीं होना चाहिए? के बराबर। 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। अब देखो, सबसे पहले आपने प्राकृतिक संख्या पढ़ ली, पूर्ण पढ़ लिए, पूर्णांक पढ़ ली और परिमेय संख्या पढ़ ली। ठीक है, इसके बारे में सबको पता है ना, प्राकृतिक कौन सी होती है, पूर्ण कौन सी होती है, पूर्णांक क्या होते हैं, परिमेय संख्या क्या होती है, ये चारों सभी को पता है। यस मैम। ठीक है। अब एक नया नंबर आ जाता है यहाँ पर, अपरिमेय संख्याएं। तो वो संख्याएं जिन्हें बस बिल्कुल किसका उल्टा, अपरिमेय, जो परिमेय नहीं है, मतलब जिसे p बटा q के रूप में नहीं लिखा जा सकता। ठीक है, सीधी सी बात है, आपको परिमेय पता है तो परिमेय, जो परिमेय नहीं है, परिमेय का उल्टा अपरिमेय। परिमेय को p बटा q के रूप में लिख सकते हैं, अपरिमेय को p बटा q के रूप में नहीं लिख सकते। p और q पूर्णांक है, q 0 के बराबर नहीं है। ठीक है, अब इसमें उदाहरण क्या आएंगे बेटा, कोई सोच सकता है, कोई बता सकता है? हमने अभी अनुरूप परिमेय संख्या है। ये जो अंडर रूट के अंदर आई, ये क्या हुई? अपरिमेय संख्या हुई। ठीक है, अब सवाल ये है कि क्या जितनी भी अंडर रूट के अंदर संख्याएं आएंगी वो सारी अपरिमेय संख्या होंगी? एक उदाहरण देती हूँ मैं आपको, अंडर रूट 9। अंडर रूट 9 के बारे में बताओ, ये परिमेय होगी या अपरिमेय होगी? परिमेय मैम। ओके, ऑप्शन ए देती हूँ मैं परिमेय, ऑप्शन बी अपरिमेय। सभी बच्चे चैट में लिखो, ये भी वर्गमूल के अंदर है। अपरिमेय। अपरिमेय, ठीक है, दो ऑप्शन है आप लोगों के पास, सभी अपने अपने वो बताओ। परिमेय होगी मैम। ए, सारे ए बोल रहे हैं। क्यों होगी निशा परिमेय? ये तो अंडर रूट के अंदर लिखी हुई है। ये 3 से वो भाग होती है। भाग होती है या इसका मान 3 होता है? इसका मान 3 होता है, अगर इसे खोलेंगे तो। बेटा सही शब्दों का इस्तेमाल करना है, 3 से भाग होती है नहीं, इसका मान 3 होता है। वर्गमूल अंडर रूट 9 का मतलब क्या होता है? 3 होता है। यस, बिल्कुल ठीक जवाब। तो 3 क्या है? एक परिमेय संख्या है। 3 तो परिमेय है ना? हाँ, परिमेय है। तो वर्गमूल 9 भी क्या होगी? परिमेय संख्या ही होगी। ठीक है, परिमेय संख्या ही होगी। अब जल्दी से बताओ वर्गमूल 100 के बारे में, परिमेय अपरिमेय? फिर से ऑप्शन ए के लिए परिमेय, ऑप्शन बी अपरिमेय। परिमेय होगी, क्योंकि इसका मतलब तो 10 होता है ना, 10 परिमेय संख्या है, तो वर्गमूल 10 भी परिमेय संख्या होगी। तो कहने का मतलब ये है कि वर्गमूल के अंदर अगर कोई पूर्ण वर्ग संख्या नहीं लिखी है तो वह अपरिमेय संख्या होगी। जैसे 3, 5, 12, ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, जबकि 4, 9, 25, 16, 100, 49, 64, ये सारी कैसी संख्याएं हैं? पूर्ण वर्ग संख्या है ना बेटा। यहाँ पे देखो ध्यान से, 4 कैसी है? पूर्ण वर्ग संख्या। 4 अंडर रूट 4 का मतलब क्या होता है? 2। अंडर रूट 9 का मतलब क्या होता है? 3। अंडर रूट 25 का मतलब 5। वर्गमूल 16 का मतलब 4। वर्गमूल 100 का मतलब 10। वर्गमूल 49 का मतलब 7। वर्गमूल 64 का मतलब 8। तो ये सारी पूर्ण वर्ग संख्याएं थी, तो ये सारी कौन सी होंगी? परिमेय। कहने का मतलब एक सीधी सी लैंग्वेज में आप अगर उसे आगे सॉल्व करके परिमेय में बदल लो। हाँ बताओ मैम जी। अनुरूट 12 ये अच्छा अपरिमेय है क्या? हाँ, अब आते हैं 3, 5 और 12। क्या अंडर रूट 12 किसी भी संख्या, ये 12 किसी भी संख्या का वर्ग है बेटा? इसको आगे सॉल्व कर, इसको अंडर रूट के बाहर एक अलग संख्या बना के लिख सकती हो 12 को? नो मैम, नहीं लिखा जा सकता। जैसे हमने यहाँ एग्जाम्पल देखे ना कि अगर अंडर रूट 4 था उसको आपने 2 लिख दिया, अगर अंडर रूट 64 था उसको आपने 8 लिख दिया, वो परिमेय बन गई थी ना? बन गई थी ना? बट 12 को तो नहीं लिख सकते ना।
5 को नहीं लिख सकते, 3 को नहीं लिख सकते, 11 नहीं लिखा जा सकता, 16 नहीं, 16 तो लिखा जा सकता है, और बहुत सारी संख्याएं। तो उन संख्याओं को क्या कहेंगे? अपरिमेय। अपरिमेय संख्या कहेंगे। ठीक है बच्चों, और सब बच्चे 5-5 उदाहरण दो अपरिमेय संख्या का। अगर आपके पास ये अंडर रूट वाला निशान नहीं है तो एक ऐसे वाला निशान होता है ना, वो लिख देना। चलो अगर निशान नहीं भी लिखोगे मैं समझ जाऊंगी आप अंडर रूट लगा रहे हो साथ में। 5-5 एग्जाम्पल दो सब अपरिमेय संख्याओं के। ठीक है ठीक है, ओके ओके गुड। 2 7 5, 2 3 5 7 11 17, ठीक है 12। चार्ट में देखते रहो सब बच्चे, 7 23 19, ओके 12। अंडर रूट 20 के बारे में क्या ख्याल है? परिमेय अपरिमेय? जल्दी से ए और बी टाइप करना है आपको। अंडर रूट 20 ए या बी? ए परिमेय के लिए, बी अपरिमेय के लिए? परिमेय। परिमेय कैसे हुई बेटा? ये अपरिमेय। अपरिमेय। अपरिमेय होगी। वेरी गुड वेरी गुड। अंडर रूट मेरी स्क्रीन शायद रुक गई होगी अभी, 1 मिनट दो मुझे। ओके मैम। इतने सब बच्चे और एग्जांपल्स लिखो चैट बॉक्स में अपरिमेय संख्या के। और क्या क्या सोच सकते हो? अभी तक सब जितने मैं देख रही हूँ सबने अभाज्य संख्याओं के रूप में लिखा है। ओके मैम। बच्चों आवाज आ रही है मेरी? यस मैम। यस मैम। ओके ठीक है बच्चों। ठीक है, तो अंडर रूट 81 के बारे में बताओ, परिमेय अपरिमेय? वेरी गुड, यहाँ पर तो मुझे परिमेय। बहुत ही सारे एग्जाम्पल्स नजर आ गए। मैं आप लोगों की एग्जाम्पल, ये तो परिमेय संख्या हो गई क्योंकि अंडर रूट 81 का मतलब 9 हुआ। मैं आप लोगों के एग्जाम्पल्स लिख लेती हूँ यहाँ पे। अंडर रूट 29, अंडर रूट 15, अंडर रूट 27, बिल्कुल ठीक, अंडर रूट 50, अंडर रूट 19, वेरी गुड, अंडर रूट 14। ये सारी अपरिमेय। तो मुझे लगता है आपको काफी अच्छे से समझ में आ गया सबको। परिमेय संख्या क्या है, अपरिमेय संख्या क्या है। अंडर रूट 6। क्या हुआ? अंडर रूट 6, बिल्कुल ठीक, अंडर रूट 6। अंडर रूट 26 मैम। अंडर रूट 26, वेरी गुड वेरी गुड। तो 20 सभी मैम। क्या? अंडर रूट 20 मैम। अंडर रूट 20, बिल्कुल बिल्कुल, वेरी गुड। अभी एक क्वेश्चन दे दूं बच्चों फिर? यस मैम। चलो जी, फिर एक क्वेश्चन है यहाँ पर आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से निम्न में से कौन एक अपरिमेय संख्या है? पहले सब बच्चे क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो। जो कर लेगा वो हैंड रेज, मतलब अभी मैंने पोल में आपको क्वेश्चन नजर नहीं आ रहा होगा क्योंकि आप जल्दी के चक्कर में गलत कर देते हो। जिसको आंसर पता चल जाए वो हैंड रेज कर देना। वेरी गुड, लगभग सभी बच्चों ने कर दिया। अब आप पोल में आंसर कर सकते हो। निम्न में से कौन एक अपरिमेय संख्या है? देखते हैं कितने, 7 बच्चों ने आंसर कर दिया है। ओके बेटा, अपरिमेय पूछी गई थी,
9 बच्चों ने, 5 सेकंड का टाइम और 3 2 1। किसी एक ने आंसर नहीं किया है, किस बच्चे ने आंसर नहीं किया है? प्रीति, अच्छा वेरी गुड, सभी ने कर दिया है, सभी ने कर दिया आंसर। चलो अब हम इसका आंसर देखते हैं। तो 3 बच्चे ऐसे हैं जिनका रॉन्ग हुआ है, जिन्होंने √25 सेलेक्ट कर लिया। बेटा ऐसा क्यों, किसने किया √25 सेलेक्ट? 4.5, ये तो सीधा सीधा आप सभी को पता है ना, ये परिमेय संख्या है बेटा, सभी को यस पता है ना, मैम। क्योंकि इसका मतलब 45/10 है। 1/2 तो सीधा सीधा परिमेय संख्या है। √25 की बात करो पहले, √25 का मतलब तो 5 होता है ना, 5 होता है। वर्गमूल 25 का मतलब 5 होता है ना, तो 5 तो परिमेय संख्या है। अब आती है बात वर्गमूल 11 की। मैम वर्गमूल 11 क्या है? अपरिमेय। √11 बच्चों समझ में नहीं आया कि गलती से सेलेक्ट किया? सीधी आ सी गया बात मैम। बता रही हूँ, जिस संख्या को आप वर्गमूल के बाहर नहीं लिख सकते हो वो अपरिमेय संख्या में आ जाएगी, है ना। अगर वर्गमूल के बाहर नहीं लिख पा रहे हो तो उसे अपरिमेय संख्या कह दो, अगर वर्गमूल के बाहर निकाल पा रहे हो तो वो परिमेय संख्या आ गई। चलो अब क्वेश्चन नंबर 118 करो। इसमें क्या है कि निम्न में कौन एक अपरिमेय संख्या है? अब ये थोड़ा सोचने वाला क्वेश्चन है, ठीक है, तुक्के नहीं मारना, नोटबुक पर आराम से सॉल्व करो। पहले वो ऑप्शन आप कट कर दो जो आपको लगता है कि ये तो हो ही नहीं सकते इसका आंसर। मैं यहाँ पर मैं सही से करके लिख देती हूँ। देखो यहाँ पे ये क्या है, वर्गमूल 27/3। 3 के साथ वर्गमूल नहीं है, ये बात ध्यान रखना। ये ऑप्शन क्या है, ये जो ये वाला ऑप्शन है ये क्या है, वर्गमूल 16/4। इसमें 16 और 4 दोनों के साथ वर्गमूल है। ये वाला ऑप्शन क्या है, ये है वर्गमूल 81, ठीक है, और ये तो 4.5 है। यहाँ पे ध्यान रखना, ऑप्शन बी में 3 के साथ वर्गमूल नहीं है, लेकिन ऑप्शन सी में 16 और 4 दोनों। तो इन चीजों का ध्यान रख के आंसर करना। जिस आंसर में आपके पास वर्गमूल रह जाएगा वो अपरिमेय संख्या होगी। बच्चों ध्यान से आंसर करो, वेरी गुड, ज्यादातर बच्चों का ठीक है। वेरी गुड वेरी गुड। पायल समझ में आ रहा है बेटा? पायल, पायल समझ में आ रहा है ना आपको? प्रीति आपको? 5 सेकेंड और 5 4 3 2 1। अब सभी का ध्यान स्क्रीन पर होने चाहिए, मेरी चैट बॉक्स मैंने खोल दिया है, सभी बच्चे ध्यान से समझेंगे। अब सबसे पहले ये वाला ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये क्या है बच्चों, ये तो सभी को पता है ना, 4.5 तो परिमेय संख्या है। बट किसी एक बच्चे ने ऑप्शन ए भी सेलेक्ट किया है। कौन है वो बच्चा? 2 बच्चों ने किया है बेटा। परिमेय पूछी गई थी आपसे, सॉरी अपरिमेय पूछी गई थी, तो परिमेय है ना। मुझे लगता है कभी कभी आप क्वेश्चन ध्यान से नहीं पढ़ते हो, ठीक है, तो ध्यान से पढ़ना है क्वेश्चन और फिर आंसर करना है, ठीक। अब आगे बढ़ते हैं अगले हम अपने अगले ऑप्शन पर। अगला ऑप्शन क्या है, पहला वाला तो आउट ही हो गया। अगला है वर्गमूल 27/3, ठीक है। अब वर्गमूल 27 का मतलब क्या होगा बच्चों? देखो 3 गुणा 3 गुणा 3, अगर आपको ऐसे भी याद होगा क्योंकि हमें पता है ये घन होता है, तो आप इसको 3 गुणा 3 गुणा 3 लिख सकते हो और बटे में 3। अब यहाँ से क्या बाहर निकलेगा, 3 बाहर निकलेगा, 3 का एक जोड़ा बाहर निकलेगा, लेकिन वर्गमूल में क्या रह जाएगा, ये वाला 3, क्योंकि इसका कोई और साथी नहीं है। हमने ऐसे क्वेश्चन पिछली क्लास में भी किए थे ना, अगर कोई अकेला रह जाए तो वो वर्गमूल के अंदर रह जाता है, ठीक है।
तो 3 Yes, गुणा ma'am. 3 गुणा 3 को आप 3√3 लिख सकते हो ओके मैम। और उसको भाग किया 3 से, इस 3 से ये 3 कट गया, आपके पास क्या बचा? 3. √3 √3। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? क्योंकि √3 क्या है? बी। अपरिमेय B. संख्या है। ठीक है। अब अगर B, ऑप्शन ma'am. सी की आप बात करते हो, ऑप्शन सी क्या है? वर्गमूल 16/4। 4 वर्गमूल 16 का मतलब 4. वर्गमूल 2, 4 का मतलब 2. तो इसका मतलब 2। या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो डायरेक्ट 16, क्योंकि पूरे में वर्गमूल है ना। 16 को 4 से भाग किया, कितना आया? 4 आया। 4 चौके 16 और वर्गमूल 4 का मतलब क्या होता है? 2। मेरी आवाज नहीं आ रही है क्या बच्चों? आ रही है मैम जी। आ रही है आ रही मैम। है। तो ये क्या हुआ बच्चों? परिमेय संख्या हुई। और वर्गमूल देखो, ऑप्शन ए और ऑप्शन डी तो आपको कोई कंफ्यूजन ही नहीं होनी चाहिए थी, क्योंकि इसका मतलब क्या है बच्चों? नो। 9। तो ये तो आपके दिमाग में आने ही नहीं चाहिए परिमेय संख्या के केस में। इन दोनों को आप हाँ सॉल्व करके देख लो, इन दो को आप सॉल्व करके देख लो। बट ज्यादातर बच्चों ने, 2 बच्चों ने ऑप्शन ए सेलेक्ट कर लिया, तो बच्चों समझ में नहीं आया, जल्दी जल्दी के चक्कर में सेलेक्ट किया। ठीक है, तो यहाँ तक सभी को समझ में आया परिमेय संख्या क्या होती है, अपरिमेय संख्या क्या होती है? यस मैम। अच्छे से। यस मैम। Yes, ma'am. किसी को कोई कंफ्यूजन? नो मैम। पक्की बात? यस Yes, मैम। किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। अब जल्दी से बताओ मुझे, मैं यहाँ पर कुछ एक चीजें लिखूंगी, इसके बारे में बताओ, ये परिमेय है या अपरिमेय? ए वही चीज, ए परिमेय और बी परिमेय। सब बच्चे सॉल्व करके लिखना चार्ट पे, ठीक है? सभी बच्चे जिनके ऑप्शंस गलत हुए थे, स्पेशली वो। ये परिमेय है, चेक कर लेते हैं। इसको 64 को 4 से भाग किया जाएगा, 8. 16 मैम जी आपकी आवाज नहीं आ रही। बच्चों बताओ वर्गमूल 216/6। बच्चों आवाज आ रही है मेरी? यस Yes, मैम। ma'am. हाँ, वर्गमूल 216/6 आपको स्क्रीन पे लिखा हुआ नजर नहीं होगा। अभी मेरी अब मेरी स्क्रीन नजर आ रही है? अब देखो, यस ये मैम। अब देखो ध्यान से, आपको आइडिया लग गया होगा। 6 के ऊपर वर्गमूल नहीं है, लेकिन 216 के ऊपर वर्गमूल है। इसको ध्यान से सोल्व करो बच्चों। अपरिमेय. परिमेय संख्या। अच्छा, 216 का मतलब क्या हुआ बेटा? 36। 6 गुणा 6 गुणा 6 ना। 36 कैसे? Yes, यस ma'am. मैम। चेक कर लो, 216 को हमने इसका निकाला, 6 का घन होता है ना, 6 का घन होता है ना। अब इसको 6 गुणा 6 गुणा 6 लिख सकते हो ना? अपरिमेय, मैम. ठीक है। अब उसमें से आपने 6 बाहर निकाल लिया, वर्गमूल 6 आपके पास बचा, तो ये अपरिमेय हुआ। और अगर मैं इसी को इस तरह से करके लिख दूं बच्चों, अब सोचो, अब सोचो बच्चों, अब मैंने दोनों को, अपरिमेय, मैम. परिमेय। अच्छा ठीक है नीरज, ठीक है। अब ये कौन सी है? परिमेय। बेटा चेक करो, ऐसे तुक्के नहीं मारो। 216 को 6 से भाग करो। अपरिमेय. 216 को हमने 6 से भाग किया तो कितना आएगा? 36 आएगा ना। आएगा मैम जी। 36 आएगा। वर्गमूल 36 कितना होता है? 6। तो ये परिमेय हो जाएगी। तो बहुत ध्यान से देखनी है हर एक चीज, किस संख्या के ऊपर वर्गमूल है, किस संख्या के ऊपर नहीं है। ठीक है बच्चों, चलो ठीक है, ठीक है। आज की क्लास को फिर हम यहीं पर एंड करते हैं।